नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वी कुमार मिश्र से और एक बार फिर से स्वागत है चैनल पे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ मेडिटेशन। देखिए, मेडिटेशन जो है ना, आज से नहीं, जब से दुनिया बनी है, जब से लोगों को ज्ञान हुआ है, संज्ञान में आए हैं, सभ्यताएँ बनी हैं, कल्चर बने हैं ह्यूमन बीइंग का, तब से मेडिटेशन चल रहा है। आप एक चीज़ नोटिस करना, इस दुनिया में जितने भी मतलब कि सुपर सफल और कामयाब इंसान हैं, सब में एक सिम्टम पाया जाएगा, मतलब कि एक हैबिट पाई जाएगी मेडिटेशन का। याद रखिएगा। और आप चाहे किसी भी कामयाब इंसान को उठा, चाहे मार्क जकरबर्ग हो, फेसबुक के फाउंडर, चाहे अमेज़ॉन के फाउंडर, चाहे आप बिल गेट्स का देख लो, इन सब में एक आपको सिमिलरिटी मिली। चाहे पहले का ऋषि मुनि देख लो, चाहे आप मोदी जी को ही देख लो, चाहे योगी जी को ही देख लो, इन सब में एक सिमिलरिटी थी मेडिटेशन का। तो क्या आपका मेडिटेशन से आपके चीज़ों को क्या मतलब है? देखिए, आपका जो ये दुनिया है ना, मतलब आपका जो भी आप करते हो इमेजिनेशन, ये आपके माइंड से चलता है। अगर आपका माइंड सेट सही नहीं है, माइंड सेट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है और उसमें एक हार्मोनल बैलेंस नहीं है, अगर आपका जैसे स्ट्रेस में होता है, क्या है, स्ट्रेस कम हो जाता है, इसलिए वो स्ट्रेस में चला जाता है, उसको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगी, शक हो जाता है और लोगों पे ट्रस्ट इश्यूज को हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। तो मेडिटेशन स्ट्रेस को कम करता है। आप देखना, ऐसे स्मार्ट वॉच में भी मेडिटेशन का रहता है, आप इसमें डालोगे तो वो एग्जॉस्ट इनहेल का ऑप्शन रहता है 2 मिनट के लिए, और ये बहुत ही काम करता है। दूसरी चीज़, मेडिटेशन कई तरह की होती है, ठीक। इस पे मैंने एक कोर्स बना रखा है, क्योंकि जैसे मैं बताया, मेरी एक संस्था चलती है, उस संस्था में मैं फिजिकल ट्रेनिंग देता हूँ लोगों को। एक कोर्स के माध्यम से उसको बताया जाता है ट्रेनिंग के थ्रू कि क्या है मेडिटेशन तरीका सही। तो सबको कंबाइन करके हमने एक मेडिटेशन प्रॉपर तैयार करा है जो आम आदमी सबके लिए यूज होता है। देखिए, कई तरह के, जैसे हम थोड़ा एडवांस लेवल का करते हैं, हमारे फादर थोड़ा उससे भी एडवांस लेवल करते हैं, लेकिन जो बेसिक लेवल का है, जो सबके लिए होता है, मतलब जनरल लाइफ स्टाइल के लिए, उसमें एक मेडिटेशन का हमने कोर्स बना रखा है। तो ये तो हो गई मेडिटेशन का बेनिफिट। अब हम बात कर लेते हैं कि मेडिटेशन क्या क्या कर सकता है आपके साथ। देखिए, मेडिटेशन जो पहला काम करता है ना, वो हार्मोनल बैलेंस को सही करता है, ठीक। जो आपके माइंड में जो उथल पुथल मचा हुआ है, कन्फ्यूज़न मची हुई है, सोच, चिंता, घबराहट हुई है, पास्ट को लेकर, फ्यूचर को लेकर, प्रेजेंट को लेकर, जो भी उथल, देखो हर आदमी के दिमाग में कुछ ना कुछ तो उथल पुथल मचे रहता है, ठीक। मतलब कुछ भी लेकर सोच सकता है आदमी। देखो, हर आदमी की अपनी अलग अलग थिंकिंग होती है, लेकिन चलते रहता है उसके दिमाग में। ये चीज़ें मेडिटेशन से सही होती है। दूसरा मैं बात कर लूँ फोकस। आप बिलीव नहीं करोगे, आफ्टर मेडिसिन स्टडी में देखा गया है, क्या मैंने कुछ ऐसा जो है फील करा है कि जो चीज़ जो मेमोरी कहते हैं ना, आपको फोकस प्लस मेमोरी का मैंने देखा है कि आप मेडिटेशन से पहले जो चीज़ पढ़ाई करते थे ना, उसमें से आप कोई चीज़ पढ़ते हो, एक बुक पढ़ते हो मान लो, उस बुक में से एक बार आपने पढ़ा तो उसमें से होगा क्या कि आपको 40% याद रहेगा और 60% आप भूल जाओगे। कोई लोग तो 10% याद रखते हैं, 90% भूल जाते हैं। मेरा रेशियो ऐसा है कि मैं 75% मुझे याद रह जाता है और 25% मैं भूल जाता हूँ। मतलब भूल के जाता हूँ, मतलब उतना याद तो 100 एक बार में कोई भी बुक पढ़ेगा उसको 100% तो याद रहेगा नहीं। तो ये देखो छोटी सी बात है, लेकिन इस मेडिटेशन से कितना बेनिफिट है। टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है ये। आप समझो कि अगर आपने मेडिटेशन नहीं करा, तो अगर आपको कोई एक बुक आपने पढ़ा और आपने 25% उसमें से याद किया, तो 75% आप भूल गए, तो ये टाइम कंज्यूमिंग चीज़ हो गया ना। मेडिटेशन से इस टाइम को आप बचा सकते हो कि कोई भी चीज़ आप एक बार पढ़ो और उसमें से 80 to 85% आपको रिमेंबर हो जाए, याद हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी के पास भी सेम यही टेक्निक था, जिससे वजह से वो एक बार कोई भी चीज़ देख लेते थे और उनको याद हो जाता था। समझ रहे हो ना? ये चीज़ें मैं आपको कितना भी यहाँ बकवास करूँगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक। क्योंकि ये फालतू बोल रहा है, ऐसे इसका कोई मतलब नहीं है, मैंने नहीं,
जब तक इसको आप 3 से 4 महीने प्रॉपर तैयारी नहीं करोगे ना, कहा जाता है ना कि ईश्वर की प्राप्ति की खुशी उसी को होती है जो उसमें लगन होता है, वही चीज़ है। तो जब तक इसमें आप कुछ दिन इसमें ट्राई करोगे, 3 से 4 दिन तक आप 3 से 4 महीने इसमें आप समय दोगे, लगाओगे, तब इसकी बेनिफिट आपको समझ में आएगा। दूसरा, एम्बिशियस। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई गोल है तो एक जो कैलकुलेशन होता है ना दिमाग का, देखिए कोई भी बड़ा काम करने के लिए कैलकुलेशन करना होता है। मैं डॉक्टर ऐसे ही नहीं बन गया, मैं यूट्यूब ऐसे ही नहीं बनाता हूँ, इसके पहले पीछे बिहाइंड बहुत सारे प्रिपरेशन होता है, स्क्रिप्ट लिखा जाता है, पढ़ाई करी जाती है, वीडियो शूट होती है, हमारी टीम शूट करती है, फिर उसके बाद उसको एडिट करती है, फिर उसके बाद वो टीम हमारी अपलोड करती है, फिर आप लोगों के अपॉइंटमेंट आते हैं, फिर उसको लिया जाता है। तो आपको लगता है कोई चीज़ सिंपल ऐसे सामने दिख रहा है, अरे ये तो बस ऐसे है बोल, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे बहुत सारे प्रिपरेशन होते हैं। जो फ्रंट लाइन पे आपको दिखाई देता है वो तो आपको रिजल्ट होता है ना, उसके पीछे का जो मेहनत है वो पीछे हम लोग जानते हैं। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। नेक्स्ट इसमें हम बात कर लेंगे मेडिटेशन का। और क्या है, ब्रीदिंग साइकिल को सही करता है। अगर आपका ब्रीदिंग मतलब सांस लेने की साइकिल सही है ना, तो आपको कभी भी हार्ट डिजीज नहीं होगा, शुगर की बीमारी नहीं होगी। आप नोटिस कर लें, जितने भी मेडिटेशन वाले हैं कभी उसको शुगर और हार्ट की डिजीज नहीं हो सकती है, ठीक है। डाइजेशन उसका हमेशा सही रहेगा। तीसरी चीज़, और जो एक कहा जाता है ना कि ऑरा, तो आपकी बॉडी का ऑरा है ना वो बेस्ट होगा, वो बेहतर होगा। आप लोग आपके पास आएंगे तो वो फील करेंगे इस बंदे के अंदर कुछ है, इसके अंदर कुछ है जो मुझको लेना चाहिए। आपको अट्रैक्शन को बढ़ा देगा वो। ये चीज़ आपको नहीं समझ में आएगा। देखिए, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, MD कर रहा हूँ मैं, और मैं इस तरह की बातें तभी करता हूँ, या कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इस तरह की बातें तभी करता है जब उस पर वो पूरा रिसर्च करता है। अगर यही चीज़ आप मुझसे अगर आप 10 साल पहले बोले होते ना, जब मेरी एज 15 साल की थी, तो मुझे ये सब चीज़ें बकवास लगती थी। रियलिटी है, वो सबको लगता है, जितने युवा हैं, जो नहीं जानते उसको सबको ही लगता है। लेकिन जब चीज़ को आप प्रैक्टिकल में करोगे ना, तब आपको समझ में आया कि नहीं, इसमें पावर है, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं ये। समझ रहे मेरी बात? तो याद रखिएगा। तो ओवरऑल मेडिटेशन आपके ना लाइफ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप इसको करके एक बार देखो, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो व्हाट्सएप पे नीचे लिंक है, अपॉइंटमेंट वहाँ आप ले लो, जहाँ हमारी टीम आपसे कंसल्ट करेगी। अभी तो हो सकता है कि 3-4 दिन अपॉइंटमेंट न मिले आपको, क्योंकि ज़्यादातर अपॉइंटमेंट, मैं बाहर भी हूँ, अपॉइंटमेंट पहले से ही पड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट इसमें यही चीज़ें हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है ना, जीवन में कुछ बेहतर करना है और एकदम खुशहाल जीवन बितानी है, इमोशन बैलेंस को करना है। इमोशन बैलेंस में मैं वीडियो एक बना चुका हूँ। अगर इस चीज़ को इमोशन बैलेंस करना है, अगर आप मेडिटेशन भी करते हो ना लगातार, तो कोई भी व्यक्ति आपको धोखा भी नहीं देगा, याद रखना, क्योंकि वो आपको देख के आपके अंदर डर पैदा हो। देखो, ज़्यादातर धोखा मिलता है जब आपका इमोशन और ऑरा कमज़ोर हो जाता है। आप धोखा इसलिए खा जाते हो क्योंकि आप भोले बन जाते हो। वहाँ पे भोला आदमी हमेशा जो उसको धोखा मिलना ही मिलना है। तो आपको भोले भी नहीं बनना है इस दुनिया में ना, आपको एक बैलेंस रखना है लोगों के बीच। इमोशनल बैलेंस जिसको कहते हैं ना, वो मेडिटेशन से आएगा। कहाँ पे आपको हाँ बोलना है, कहाँ पे आपको ना बोलना है, किस चीज़ को कितना टाइम देना है, किस व्यक्ति को कितना समय देना है, ये सब एक बैलेंस की चीज़ है। तो ये आपको आएगा ये सब मेडिटेशन से। जब आपका इमोशनल बैलेंस, हार्मोनल बैलेंस और फिजिकल बैलेंस, हेल्थ का जो है बैलेंस, ये सारे चीज़ें एक में कंबाइन हो जाएगी ना, तब इस चीज़ को आप समझ में पाओगे। तो आई होप कि आप, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, आपके माइंडसेट की बात है ये, तो आपको समझ में आया होगा। मैंने ये अपने जीवन में प्रैक्टिकल करा है, मैंने ऐसी चीज़ को फील करा है। अभी मेरी फोकस जो है, मेमोरी जो है, सब बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी है। तो ये आपको ऐसे ही होगा। कोई आदमी यहाँ खास पैदा नहीं होता है, खुद को खास बनाना पड़ता है सही तरीके से। तो इतना ही था पावर ऑफ मेडिटेशन में। इसमें और बारे भी चीज़ें हैं, बेसिक मेडिटेशन कैसे करना है, एडवांस वाला कैसे करना है, सुपर एडवांस कैसे करना है। तो इसमें कई लेवल भी होते हैं जो कि टाइम टू टाइम आपको इम्प्रूव करना होता है। जैसे आप टाइम टू टाइम खुद को इम्प्रूव करते हो, उस तरह इसके में इम्प्रूवमेंट है। तो बेसिक यही था। मैं बहुत जल्द ही पब्लिकली इस कोर्स को जो है, इस टेक्निक को लॉन्च करूँगा, ऑनलाइन ही लॉन्च करूँगा, क्योंकि काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट, जैसे ऑफलाइन तो हमारे सेंटर पे हर जगह अवेलेबल ही है,
लेकिन और मैं ट्रेनिंग भी आप दे सकता हूँ। अगर किसी को ट्रेनिंग लेना है तो आप अपना ये मेडिटेशन सेंटर भी खोल सकते हैं, जैसे शहरों में तो बहुत चलते हैं, और डेफिनेटली इससे आप फ़ायदा मिलता है दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो को समझ में आया होगा। आज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि आपका जो मेंटल प्रॉब्लम और जो उथल पुथल है ना, एक कह लो अंदर का जो ज्वालामुखी दिमाग का है, वो आदमी किसी से बताता नहीं। हर आदमी अपने आप को माइंड को रिलैक्स करना चाहता है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें अगर आप दूसरों को शेयर नहीं करोगे तो लोग समझेंगे कैसे। देखिए मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपकी मन की बात आसानी से समझ सकता हूँ या जानता हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें स्टडी करा है। आम आदमी आपकी मन की बात नहीं समझता, आपकी उलझने क्या है। एक डॉक्टर तो मतलब ईजी है मेरे लिए कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कोई किस वजह से परेशान है, तो ये मेरे लिए ईजी रहता है, या किसी भी डॉक्टर के लिए ईजी रहता है जो भी साइकोलॉजी पढ़ा है। अब मैं तो ऐसे भी साइकोलॉजी में बेस्ट रहा हूँ अपने कॉलेज में। तो बस बाय बाय, इतना ही था आज के।